गौरव जी एक बार जवाब दीजिए जो सवाल वो उठा रहे हैं। पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा है, आक्रोश है, उस परिवार के दर्द ने पूरे देश को झकझोर दिया है, लेकिन आपकी यूपी पुलिस तमाशबीन बनी वहां मुस्कुराती रही। वो तस्वीरें दिखाइए जो 10 सबूत हमने इकट्ठा किए आज 6 बजे दिखाने के लिए अपने दर्शकों को। दिखाइए इनको कैसे माँ बाप सब एम्बुलेंस के सामने पल्लू बिछाकर बैठे रहे कि हमारी बेटी को एक बार घर ले जाने दो, एक अंतिम बार अपनी बेटी का चेहरा देखने दो। और पुलिस ने ये करने नहीं दिया, अंतिम संस्कार नहीं हुए उसके और सीधा उसको जला दिया। जवाब है आपके पास इसका? अंजना जी देखिए, पहले तो मैं आपत्ति दर्ज करता हूं कि ओवैसी जी की मानसिकता देखिए। वो कहते हैं ठाकुरों का राज, राज संविधान का होता है और हर नागरिक जो उत्तर प्रदेश का है उसको इंसाफ मिले, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की है। और बड़े भारी मन से, बड़े दुख से ये जो हाथरस में मामला सामने आया है, ये बहुत ही पीड़ाजनक है। इसमें कोई राजनीति नहीं हो सकती, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। लेकिन अंजना जी मैं एक बात जरूर कहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी योगी जी से बातचीत करी। अभी आपका चैनल दिखा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने भी जो पीड़िता का परिवार था उससे बात करी। पुलिस ने किसकी शय पर जला दिया, घर नहीं जाने दिया? आज ये जवाब दीजिए आप। पुलिस ने किसकी शय पर, किसके आदेश पर, कहां से ऐसी हिमाकत उनमें आई कि उन्होंने बॉडी को घर नहीं जाने दिया और ले जाकर जला दिया? माँ बाप रोते रहे एम्बुलेंस के सामने। गौरव भाटिया, इसका मतलब समझते हैं आप? देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। और आप और हम तो यहाँ पर अपनी बातें कर लेंगे, लेकिन सोचिए वो हमारी बच्ची हो सकती थी, वो हमारी बहन है, वो अपने घर नहीं गई, हमारी बहन है। न जीवन में सम्मान न मौत में सम्मान। सुनिए अंजना जी, किसके शय पर पुलिस ने ऐसा किया? जवाब दीजिए। वो हमारी बहन थी जो अब इस दुनिया में नहीं है और इसीलिए दर्द हो रहा है। हमारी बच्ची हो सकती थी नहीं। आप ये बताइए सर, ये सब इमोशनल बातें नहीं सुननी हमें पता है कौन सा नेता क्या कह रहा है। आप सीधा इस पर जवाब दीजिए आज गौरव भाटिया। ये देखिए तस्वीरें, हम 10 सबूत दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आपको उसके माता पिता, ये देखिए आधी रात में बच्ची का शव जला दिया इस तरह से, अंतिम संस्कार के बिना। ये पुलिस वालों को आप देखिए, हंसी ठिठोली करता हुआ एक पुलिस वाला वहां पर दिख रहा है। इसका जवाब दीजिए कि ऐसी रातों रात क्यों जलाई गई उसकी बॉडी, क्यों परिवार को नहीं दिया गया? मुझे ये बताइए। अगर आप मुझे समय देंगी तो मैं बिल्कुल उत्तर देने का प्रयास करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो जो अंतिम संस्कार हुआ वो विधि विधान से और परिवार की सहमति के बाद हुआ। और ये बात आप ही के चैनल पे मैं देख रहा था 5:30 बजे के आसपास। गलत एडीजी ने गलत जानकारी दी है। मैं चुनौती देती हूँ एडीजी को। एडीजी ने गलत जानकारी दी है। हमारे पास तस्वीरें हैं, हमारी रिपोर्टर वहां पर मौजूद थी। आज ये तमाम बातें नहीं चलेंगी गौरव भाटिया, तस्वीरें हमारे सामने हैं। एम्बुलेंस के सामने माता पिता सभी। नहीं, ये चिंता नहीं है, पूरा ये सच की लड़ाई है साहब। सॉरी 1 मिनट का गौरव भाटिया, ये नहीं, अगर मैं आपको झूठ बोलकर नहीं निकलने दूंगी, मैं झूठ बोलकर या आपको या एडीजी को नहीं निकलने दूंगी। परिवार वाले एम्बुलेंस के सामने लेट कर रोक रहे थे, कह रहे थे बेटी को घर ले जाने दो। नहीं किया ऐसा तो फिर कहिए डंके की चोट पर। पेरेंट्स ने, माता पिता ने, गौरव भाटिया अगर आपको नहीं पता है आप सुन लीजिए, माता पिता ने और भाई ने उसके बाद, नहीं आप पहले फैक्ट सुनिए, आप फैक्ट सुनिए सर। माता पिता और भाई ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया सर, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया कि पहले बेटी को घर लाओ, नहीं तो हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तब पुलिस ने ले जाकर जला दिया। अब मैं बोल लूं अगर आपकी इजाजत हो अंजना जी? बोलिए। धन्यवाद। देखिए, मैंने कहा परिवारजनों की सहमति के बाद ही अंतिम संस्कार हुआ है, लेकिन कुछ परिवार वाले थे, ये बात एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी कह रहे थे, जो चाहते थे माता पिता नहीं थे तो कोई परिवार वाले कौन होता है सर? माता पिता नहीं थे, पिता नहीं थे, कैसी बात कर रहे हैं आप गौरव भाटिया? अंजना जी, आप क्या मुझे कह रही हैं कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने आपके कार्यक्रम में आके ये बात नहीं कही है? उन्होंने कहा कोई परिवार के रिश्तेदार, परिवारजन थे, रिश्तेदार नहीं कराते, पिता कराता है अपनी बेटी का अंतिम संस्कार। पता नहीं है आपको?
रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार ऐसे किया जाता है, और अंतिम संस्कार तो ढंग से हुआ भी नहीं। जो शव था वो इस स्थिति में नहीं था कि बहुत देर तक रोका जा सके, और परिवार वालों की सहमति के बाद ही उसका अंतिम संस्कार किया गया। कुछ परिवार वालों का अलग मत हो सकता है, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई। दूसरी बात, पूरे प्रकरण में आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से बात करी, मुख्यमंत्री जी ने इंतजाम करते, हर संभव प्रयास किया कि उसको शरीर को प्रिजर्व किया जा सके, इसका इंतजाम करते। फिर आपके एडीजी साहब जो टीवी पर ज्ञान दे रहे थे, इंतजाम करते। हमारे सैनिकों के पार्थिव शरीर आते हैं, 5-5 दिन बाद तक उनके गांवों तक पहुंचते हैं। ये सब बातें किसी